आज हम सेवंथ हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। सेवंथ हाउस बेसिक क्या है? ये बेसिक ये बंधन का हाउस है। बंधन क्यों? शादी के बाद आदमी बंधन पे जुड़ जाता है। और एक काम त्रिकोण का हाउस है। काम त्रिकोण 3, 7, 11। काम त्रिकोण का अर्थ है लस्ट। आदमी का डिजायर किधर रहेगा? हाँ, लस्ट किधर रहेगा बताता है। या और 3, 7 इस और 11, सॉरी। हाँ, जी। और ये जो है, ये इस हाउस का लॉर्ड किस सेवंथ हाउस का लॉर्ड किस हाउस में बैठ जाता है, उस तरफ से आपका शादी होएगा। मैं आगे बताते रहूंगा, आप इतना थोड़ा सा समझ लो। आदमी का स्टेटस शादी के बाद ग्रोथ होएगा कि डाउन होएगा। और पार्टनर्स का भी ये हाउस है, पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह जो करते हैं ना, और बिजनेस का भी हाउस है। और ये आप बिजनेस कौन सा हाउस रिलेटेड कर सकते हैं, ये भी बता ये भी बताएगा। और ये जो है ना, देखिए 10th से 10th बन जाता है। 10th से 10th बनने से आपका प्रोफेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि घर में शांति रहेगा, वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, तो आदमी काम धंधा कर सकता है। अगर घर का माहौल बिगड़ गया तो समझिए आदमी उतना पीसफुली काम नहीं कर सकता है, वो डिस्टर्ब लाइफ जिएगा। अब ये देखिए, सेवंथ हाउस के ऊपर प्लेनेट, सेवंथ हाउस में प्लैनेट्स कौन सा बैठा है वो देखना है। उसके अंदर एस्पेक्ट कौन सा आ रहा है वो देख लीजिए। अगर कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा तो उसका लॉर्ड को पकड़ना है। ये तीनों का इफेक्ट आना है, और इसी हिसाब से बिजनेस भी चलेगा। वाइफ के लिए भी आप ये करो, और बिजनेस के लिए भी दोनों एस्पेक्ट देखा करो। अगर मेलफिक्स प्लेनेट बैठे हैं तो वो उसको स्पॉइल कर देता है, और एंटायर लाइफ स्पॉइल हो जाता है इसकी वजह से। तो ये बहुत बड़ा दुर्दैव हो जाता है आदमी का। क्योंकि आदमी का जो है शादी के बाद उसका डिजायर फुलफिलमेंट बहुत सारा होता रहता है, मगर ये होश बिगड़ गया तो उसका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। और ये सेवंथ हाउस में जो प्लैनेट्स बैठते हैं वो सीधा लग्न को देखते हैं, तो इसकी वजह से वो पर्सनालिटी को भी चेंज करता है आदमी का। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, हाउस के अंदर एनर्जीज रहते हैं। ये लॉर्ड और ये जो हाउस प्लैनेट में बता रहा हूँ ना, क्यों बता रहा हूँ आपको, ये हाउस के अंदर जो एनर्जीज है उसको डिलीवरी करने का काम कौन करता है? उसके अंदर बैठा हुआ प्लैनेट्स करते हैं, और उसका लॉर्ड का काम होता है। अगर एस्पेक्ट जो रहता है ना वो भी काम करता है। और कब कब डिलीवरी होता है वो रिजल्ट? दशा के अंदर डिलीवरी होता है, आदमी को उसका रिजल्ट मिलता है। अभी सेवंथ हाउस के अंदर प्लैनेट्स बैठने के बाद क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है, सूर्य सेवंथ हाउस में बैठता है ना, ये आदमी को इगोइस्टिक पर्सनालिटी बना देता है। और शादी के बाद स्टेटस भी मिलता है आदमी को। और पार्टनर का नेचर भी, ये जो सेवंथ हाउस में जो प्लैनेट बैठता है ना वो पार्टनर का नेचर दिखाता है आपको। तो इसकी वजह से उधर जो प्लैनेट बैठा है उस हिसाब से आपका जो पार्टनर बनने वाला है, वाइफ है तो वाइफ समझो, और हस्बैंड है तो हस्बैंड समझो, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। हो सकता है वाइफ को स्टेटस का बहुत केयर करते रहेंगे। और सूर्य बैठता है ना तो शादी के बाद गेंद देता है आदमी को, स्टेटस भी देता है। राहु अगर सेवंथ हाउस में बैठा है तो ये क्या है? राहु ये डिजायर है, डिजायर, डिजायर और इल्यूजन है। तो ये आदमी का डिजायर बहुत रहेगा, जैसे कि मल्टीपल शादी करने का, अफेयर्स करने का, ये भी है।
अगर वो बिजनेस करता रहेगा तो वो पॉजिटिवली यूज कर देगा। इसमें दो एस्पेक्ट होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और डायरेक्टली ऐसे प्रिडिक्ट मत करो आप कि ऐसे ही होएगा, बाकी एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है। ये एक प्लेनेट बैठने से ऐसा इफेक्ट होएगा, हम वो कह सकते हैं कि ये आदमी फेथफुल ज्यादा नहीं रहेगा। राहु कभी भी फेथफुल नहीं बनाते आदमी को। लग्न में बैठा तो भी ऐसा आदमी होता है, और सेवंथ हाउस में भी बैठा तो भी आदमी ऐसा होता है। मैसेज कौन कर रहा है क्या? अच्छा। ये पार्टनर जो है ना, एक्सप्रेसिव है। एक्सप्रेसिव मिल सकता है आदमी को, क्योंकि राहु एक्सप्रेस करता है, कहता है। केतु का हेड नहीं है। राहु का सिर्फ मुंह है, इसकी वजह से वो बोलता है, उसका एक्सप्रेशन दिखाता है। अगर केतु सेवंथ हाउस में बैठता है तो ये मोक्ष कारक प्लेनेट है। इसको बंधन नहीं चाहिए। इसका जो नेचर है ना, अब टेंथ हाउस में भी केतु बैठता है तो ये आदमी लोग है ना, काम नहीं कर सकते। इसको ड्यूटी पसंद नहीं है, रेगुलर ड्यूटीज ऐसा पसंद नहीं है। मगर हम केतु सेवंथ हाउस में बैठता है तो हम क्या कहते हैं कि सादा जैसे कि देशी गर्ल बोलते हैं ना, जो फैशन नहीं है वो नहीं है। मगर राहु बैठता है तो फैशन वाइफ मिलेगी। अगर केतु मिलेगा, केतु बैठेगा तो एकदम जैसे कल्चर्ड वाइफ मिलेगी। अगर कल्चर्ड वाइफ रहेगा तो ही उनका लाइफ सक्सेसफुल होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। और वाइफ स्पिरिचुअल भी हो सकता है। सॉरी यार। वाइफ स्पिरिचुअल हो सकता है। और एक केतु बैठ गया तो मैरिज में प्रॉब्लमेटिक दिखाता है, क्योंकि केतु बैठने से डिटैचमेंट एटीट्यूड आ जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट समझो। केतु हेडलेस रहने से क्या होता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते और कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। अगर लग्न में किसी का राहु के और सेवंथ में केतु रहता है ना, सेम कॉम्बिनेशन से लग्न शादी कर दिया तो लाइफ अच्छा चलता है। अगर इनका वो कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा ना, तो प्रॉब्लम आता है। चंद्रमा अगर सेवंथ हाउस में बैठता है तो वाइफ है ना, बहुत ज्यादा केयर करती है पति को। तो इसकी वजह से क्या होता है, अम, जो पति है वो फेडअप हो जाता है, यार इतना केयरिंग कर, जैसे कि चंद्रमा का क्या है, चंद्रमा से हम माँ को देखते हैं, तो माँ जैसा केयरिंग उसको पत्नी से चाहिए नहीं। इसकी वजह से वो आदमी थोड़ा सा पत्नी के ऊपर नाराज रहता है। मगर बहुत सपोर्टिव नेचर, खाना पीना बहुत बढ़िया मिलता है आदमी को, क्योंकि केयरिंग इतना होता है, आदमी उस मामले में खुश रहेगा। अगर आप नेगेटिव एक मदर, हम ये भी कह सकते हैं चंद्रमा माँ है तो माँ सेवंथ हाउस में बैठा है तो शादी के अंदर माँ का रोल बहुत ज्यादा रहेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। मर्क्यूरी बैठा तो, मर्क्यूरी सेवंथ हाउस में बैठा है, ये ड्यूअल नेचर्ड प्लैनेट है। तो आदमी इसको है ना, सब दो दो पसंद आता है। इसको दो बीवी चाहिए। अगर घर में वाइफ भी रहेगा तो एक गर्लफ्रेंड बाहर रखेगा। ऐसा नेचर बना देता है आदमी को। और मर्क्यूरी कैसा है, बच्चा है। बच्चे जो है ना, क्वेश्चन बहुत पूछता है आदमी को। तो जो पार्टनर का नेचर है, वो क्वेश्चन पूछने का नेचर भी रह सकता है। मगर मर्क्यूरी सेवंथ हाउस में बैठता है तो अच्छा अच्छा नहीं माना जाता है। सैटर्न अगर सेवंथ हाउस में बैठा तो ये मैरिज के लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है।
एक तो लेट लेट मैरिज दिखा देता है, और पार्टनर का जो मेंटेलिटी रहेगा, लो मेंटेलिटी रहेगा, ठंडा दिमाग का। क्योंकि सैटर्न क्या है, ठंडा प्लेनेट है। इसकी वजह से वाइफ भी ठंडा दिमाग का हो सकता है पार्टनर। और देखिए, मैरिज के अंदर सेवंथ हाउस में सैटर्न बैठता है ना, जब मैरिज का दिन कुछ तो कुछ ऐसा इवेंट घटता है कि वो मेमोरेबल रहता है, आदमी यादगार रहता है। वो डिस्टर्ब्ड ये रहता है। सैटर्न जब किसी का बैठा है, तो देखिए, वो आदमी को पूछिए शादी के दिन क्या हुआ, ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अचानक कुछ तो कुछ ऐसा बैंड बाजा वाला भाग जाता है, नहीं तो कुछ ऐसा इंसिडेंट बन जाता है, कुछ तो कुछ चोरी हो जाता है, ऐसा कुछ तो इंसिडेंट होता है। मगर ये आदमी को नेम और फेम वगैरह सब मिलेगा। ठीक है। जुपिटर अगर सेवंथ हाउस में है, तो क्या है, लक लक का कारक है जुपिटर। तो इसकी वजह से शादी के बाद लक, आदमी का नसीब खुलेगा। बट मैरिज लाइफ उतना खास नहीं रहता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्लेनेट आके बैठ गए इधर, और मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को अवॉइड करता है। बाकी प्लेनेट का भी देखना पड़ेगा एस्पेक्ट वगैरह। अगर मार्स का एस्पेक्ट आ गया, सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया, तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। अगर सिंगल सिर्फ जुपिटर बैठा है, तो ये रिजल्ट मिलेगा। जुपिटर एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। या और वाइफ जो है, पार्टनर जो है, बहुत आइडियलिज्म रहेगा। हाँ। और मार्स सेवंथ हाउस में बैठता है, तो ये मांगलिक हो जाता है। मांगलिक बोला तो अग्रेशन ज्यादा रहता है। मार्स सेवंथ हाउस में फिजिकली स्ट्रांग पार्टनर देता है, और पार्टनर के साथ आर्गुमेंट्स वगैरह बहुत होता है। अब देखो, मार्स अग्रेसिव प्लेनेट है, इसका हाई एनर्जी रहता है। तो वो प्रॉपर अगर यूटिलाइज करता रहेगा, समझिए वो आदमी मार्स का यूटिलाइजेशन कैसा करेगा, मैकेनिकल फील्ड में रहेगा, नहीं तो जिम जाता रहेगा, तो ये एग्रेशन कम हो जाता है थोड़ा, नहीं तो ये घर में झगड़ा करते बैठ जाएगा। और एक मजेदार बात बताता हूँ, अप्लाई मत करना, एस्पेक्ट वगैरह देख के आप कह सकते हैं। जिसका मार्स सेवंथ हाउस में बैठता है ना, वो उसका पार्टनर एक बार तो उसको मारती है। मैंने ऑब्जर्व किया है, एक बार तो उसको पार्टनर से थप्पड़ पड़ता है। और पार्टनर जो है डोमिनेटिंग रहता है। ठीक है। अब सेवंथ लॉर्ड सब हाउसेस में जाने के बाद क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आया, ये खुद का एफर्ट से शादी करेगा, और ईगो इश्यूज भी प्रॉब्लम आते हैं। हम्म। और पार्टनर जो है बिजनेस माइंडेड हो सकता है, और ये पहचान का किसी लड़की से शादी कर सकता है। ठीक है। अननोन से नहीं होगा ये आदमी का शादी, जो पहले से पहचान है उसमें से हो सकता है। मगर डोमिनेटिंग पार्टनर मिलेगा ये आदमी को। ये सेवंथ हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में बैठता है ना, तो आदमी का लाइफस्टाइल भी चेंज हो सकता है। क्योंकि वाइफ और सेल्फ का दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया है। तो दोनों का, जैसे कि अगर वाइफ डोमिनेटिंग रहेगी, तो पति को ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा बताएगी। कुछ तो कुछ लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं। और ये सेवंथ हाउस फॉरेन का भी कारक है, तो इसकी वजह से ट्रैवलिंग का भी कारक है, तो फॉरेन से रिलेटेड कुछ संबंध मैरिज के बाद बन सकता है। और ये सेवंथ हाउस लस्ट का है, तो लस्ट का लॉर्ड जाके फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस क्या है, हमारा पर्सनालिटी है।
तो आदमी को दूसरा वुमन का कंपनी अच्छा लगता है। सेवंथ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठता है, सेकंड हाउस ये फैमिली का है। ये फैमिली के अंदर कोई लंबा रिश्तेदारी में वगैरह शादी हो सकता है आदमी का। हम्म। और वो पैसे वाले रहेंगे जो शादी क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, पैसा भी है ना। तो शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो जाएगा। और हम सेवंथ हाउस से बिजनेस भी देखते हैं। तो बिजनेस से कैसा रिलेशन करेंगे आप? सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है तो फूड रिलेटेड, स्पीच रिलेटेड, जेमस्टोन रिलेटेड ऐसा बिजनेस भी कर सकता है। और ये अपना फूड हैबिट्स को भी दिखाता है सेवंथ हाउस। ये सेवन से एट हो, एट बन जाता है तो ये आदमी का फूड हैबिट्स की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ये दोनों मारक भाव है, दोनों मारक भाव है। हाँ, तो इसकी वजह से हेल्थ जो डैमेज होएगा फूड की वजह से डैमेज हो सकता है इस आदमी का। सेवंथ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठा है, जैसे मैंने बोला 3 7 11 एक काम त्रिकोण का भाव है, तो ये दोनों संबंध आ जाता है। सेवंथ लॉर्ड भी वही है और थर्ड लॉर्ड भी, थर्ड हाउस भी लस्ट का है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये लोगों का जैसे कि सेक्सुअल नेचर जो है ना बहुत चेंज हो जाता है। जैसे कि ये लोग होमो, ये सेम जेंडर में शादी करते हैं, ये सब ऐसा लोग है ना, इसी इसी से मिलते हैं लेस्बियन वगैरह। और थर्ड हाउस ब्रदर ब्रदर और सिस्टर का भी है। तो ब्रदर और सिस्टर रहने से वो लोगों का रिलेशन जो है वो अलग बन जाता है। भाई जो है फॉरेन भी जा सकता है। और ये सेवन्थ से नाइन्थ भी बनता है, शादी के बाद ग्रोथ भी मिल सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो एस्पेक्ट आप दोनों को मैं बता रहा हूँ। ये लोगों का हॉबीज जो है ना डिफरेंस रहता है, बहुत अलग अलग, पति का अलग पत्नी का अलग, दोनों को हॉबीज जो है ना थोड़ा सा अलग मिलेंगे। सेवंथ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है, ये आदमी का अरेंज मैरिज दिखाता है। हाँ, और फोर्थ हाउस अपना बर्थ प्लेस है। तो बर्थ प्लेस के अंदर ही इस आदमी का शादी हो सकता है। और शादी के बाद इनका कुछ तो कुछ चेंजेस आते हैं। घर चेंज होएगा, घर भी चेंज हो सकता है, फॉरेन भी जा सकता है। तो कुछ तो कुछ इन लोगों का लाइफ के अंदर शादी के बाद चेंजेस दिखेंगे आपको। पार्टनर जो है ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग का नेचर रहेगा। और ये अच्छा ये है। और फोर्थ हाउस से हम हैप्पीनेस भी देखते हैं। इसकी वजह से लाइफ जो है हैप्पीनेस, खुशी खुशी से रहेंगे ये लोग। सेवंथ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में जाता है, फिफ्थ हाउस जो है ना रोमांस का है, लव और रोमांस का घर है। तो देखिए ये डायरेक्ट इंडिकेशन करता है लव मैरिज का। और कुछ लोगों का अर्ली मैरिज होता है, देखिए ये अर्ली मैरिज का भी कॉम्बिनेशन है ये। अर्ली मैरिज का संबंध आ जाता है। और ये अब हवा जब जब ये मैं हाउस का दूसरा हाउस से ये करता हूँ ना, तो आप भावत भावों से उसका संबंध क्या आता है वो भी आपका दिमाग में लाया करो। ठीक है ना? ये देखिए क्या हो रहा है, कौन सा हाउस हो रहा है, बोले फिफ्थ हाउस सेवंथ से। 7 से 11th है ना सर? 11th हो रहा है। हाँ, 7 11th हो रहा है। डिजायर तो फुलफिल। इस डिजायर फुलफिल होगा ना। हाँ, डिजायर फुलफिल, आफ्टर मैरिज डिजायर फुलफिल होता है। इसका मतलब ऐसा आप ये करो, रिलेशन करो। ठीक है ना? सीखने में आसान पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आता है। और प्रोजेंसी में भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, क्योंकि पितृ इस फिफ्थ हाउस पास्ट लाइफ कर्मा है। तो पास्ट लाइफ कर्मा कैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है।
बिजनेस किस रिलेटेड कर सकता है? स्पोर्ट्स रिलेटेड। ये बच्चे का भी घर है तो बच्चे का रिलेटेड काम कर सकता है। फिल्म इंडस्ट्रीज, इस हाउस रिलेटेड जितना भी है वो बिजनेस कर सकता है। अगर सेवंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठा, ये बहुत बड़ा डेंजर कॉम्बिनेशन है। ये पार्टनर, ये सिक्स हाउस क्या है? रोग रूपु शत्रु। हाँ, तो बीवी बन जाएगी शत्रु, नहीं तो बीमार रहेगी। जो खुशी चाहिए वो मिलता नहीं है। डिसीज्ड वाइफ मिल सकता है। ये 2/12 का रिलेशन है। सेवंथ हाउस से सिक्स हाउस 12 पड़ जाता है और हाउस भी खराब है। इसकी वजह से डाइवर्स भी हो सकता है। और सिक्स हाउस मामा का भी घर है, मामा का रिलेशन देखा जाता है। तो ये आदमी मामा वगैरह रिलेशंस का, मामा का लड़की वगैरह शादी होता है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। और ये डाइवर्स हो गए। देखिए, जुपिटर अगर कौन सा भी हाउस को देखता है तो उस हाउस को सेव कर देता है वो। मैंने एक केस देखा। एक मिनट। सेवंथ हाउस में जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा था और सेवंथ लॉर्ड सिक्स में बैठा है। दोनों इतना झगड़ते मगर डाइवर्स नहीं लेते, और डाइवर्स मिलता भी नहीं ये लोगों को। जुपिटर का सेवंथ हाउस का एस्पेक्ट आ गया है, वो जिंदगी भर झगड़ेंगे। अगर सेवंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में बैठा और जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया, इवन उस लॉर्ड के ऊपर भी एस्पेक्ट आ गया, तो भी डाइवर्स होने नहीं देता है। ठीक है। सेवंथ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में बैठा है, ये भी अर्ली मैरिज का इंडिकेशन है। और पार्टनर के साथ इसका अच्छा संबंध हो सकता है। और इसमें कैसा है, पार्टनर जो है ना अट्रैक्टिव मिलेगा, पावरफुल रहेगा, अट्रैक्टिव भी मिल सकता है। और दूसरा, ये जो लेडीज लोग हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा है। और बेबी जो है अच्छा फैमिली से आ सकती है। पार्टनर जो है ना अच्छा फैमिली, पैसे वाले रह सकता है। अगर सेवंथ लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है, एट्थ हाउस ए सिक्रेटिव का है, आदमी का सिक्रेटिव टेंडेंसी दिखाता है। और सेवंथ से सेकंड हाउस भी है। सेवंथ लॉर्ड एट्थ में बैठा तो नेटिव कौन? फर्स्ट हाउस। बीवी का पैसा उसको मिलेगा, क्योंकि एट्थ हाउस अनर्न मनी है, उसको मिल सकता है। ठीक है। और सिक्रेटिव अफेयर्स भी हो सकता है आदमी का, नेटिव का। और लाइफ में सडन इवेंट्स होते रहेंगे बहुत सारा। और ये मैरिज लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। पार्टनर का हेल्थ डैमेज कर देता है। इसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, पार्टनर नेटिव का शॉर्ट लाइफ दिखाता है। ठीक है। कुछ तो कुछ कारण बनेगा, ये लोग सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट रहते रहेंगे। प्रॉब्लम फिजिकली कुछ तो रीजन रहेगा, ऐसा कुछ तो रीजन आएगा। पार्टनर को हमेशा प्रॉब्लम आते रहेंगे। ठीक है। सेवंथ लॉर्ड अगर नाइन्थ में बैठा, सेवंथ लॉर्ड अगर नाइन्थ में बैठा तो क्या है? नाइन्थ हाउस किस चीज का है? ये स्पिरिचुअल का है। स्पिरिचुअल। और गुरु का है। तो सेवंथ लॉर्ड अगर नाइन्थ में बैठ गया तो क्या होता है? पत्नी पति जो भी है वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हो सकती है, और आइडियलिस्टिक नेचर का हो सकता है। बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक भी है ना, पार्टनरशिप लाइफ में चलता नहीं है। और रिलीजियस भी ज्यादा चलता नहीं है। ये लोग ज्यादा टाइम पे भगवान का वो आज एकादशी है, वो एक ये है, पति को लंबा रखेंगे, आज वो सोमवार का व्रत है, ऐसा बहुत सारा ये लोग है ना पालते रहते हैं। और ये नाइन्थ हाउस टीचर का भी हो जाता है। और पति टीचर जैसा
सॉरी पार्टनर जो है ना, टीचर जैसा बिहेवियर रहेगा उसको, इसकी वजह से दोनों का उतना जमता नहीं है। मगर ये इंडिकेशन देता है शादी के बाद है ना, ये फॉरेन भी जा सकते हैं लोग, है ना। और फादर इन लॉ वगैरह जो है ना, वेल्थी मिल सकते हैं, हम बोल सकते हैं रिस्पेक्टफुल फैमिली से हो सकते हैं। सेवंथ लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में बैठा, तो टेंथ हाउस किस चीज का है? टेंथ हाउस अथॉरिटी का है। तो नेटिव, ये हाई अथॉरिटी से, किसी हाई अथॉरिटी से शादी हो सकता है, और सोशल स्टेटस उनका अच्छा रहेगा। वाइफ कोऑपरेटिव रहेंगे, मगर वो उनको काम करने का ज्यादा पसंद रहेगा, क्योंकि टेंथ हाउस क्या है, ये प्रोफेशन का हाउस है। तो मेंटेलिटी क्या बन जाएगा, काम करने का, कुछ तो प्रोफेशन करने का। तो वो हिसाब से वो कुछ तो कुछ प्रोफेशन करते रहेंगे। सेवंथ लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठा है, ये क्या है, ये सेवंथ से वो 11th देखिए क्या होता है, 5th हाउस होता है। तो ये भी क्या दिखाता है, मल्टीपल अफेयर्स दिखाता है। और वो भी 11th भी काम त्रिकोण का भाव है। तो इसके लिए ओवर ओवर डिजायर रहता है लोगों का। और वाइफ से ना ये लोगों को एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है। हाँ, ये डिजायर, वो 11th हाउस क्या है, डिजायर का है। और उधर का, इधर का सेवंथ लॉर्ड उधर आके बैठ गए, तो वाइफ से एक्सपेक्टेशन चालू कर देगा आदमी। ठीक है। सेवंथ लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, ये भी डाइवर्स योग होता है। और ये लोगों का पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता है। एक मैंने केस देखा, सेवंथ लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, तो वो आदमी का, वो घर में कभी देखता ही नहीं, हो वाइफ के साथ तो ज्यादा रिलेशन ही नहीं है। वो घर घर को बहुत निग्लेक्ट करता है। बाहर ही सब कुछ उसका इंतजाम है, उधर बाहर एक घर बना के रखा है। तो ऐसा रिलेशन ना डिस्टर्ब हो जाता है। मगर वो वाइफ का कुंडली में है ना, ना सेवंथ हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट है। हम्म। इसकी वजह से क्या होता है, वो डाइवर्स नहीं लेती है, वो बोलती है उसको क्या करना है करने दो, जाने दो उसको, ऐसा बोलती है। और वाइफ सिक हो सकता है। और ये कॉम्बिनेशन है, फॉरेन से संबंधित व्यक्ति से शादी हो सकता है, या ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है जी। इसमें किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं सर।